हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया महीना शुरू हो चुका है 1 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में कौन से शहर की मेट्रो ने रिकॉर्ड सेट किया है और ये बनी है देश की पहली मेट्रो जिसने यूज करनी स्टार्ट कर दी है अल्ट्रा वायलेट किरणें सैनिटाइज मतलब कि साफ सफाई करने के लिए ट्रेन कोचेस की। ये करके दिखाया है ऑप्शन डी, लखनऊ मेट्रो ने। ये लोग अब क्या करेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेस को यूज करेंगे ताकि जो भी इनके कोचेस हैं ये प्रॉपरली क्लीन हो। ये कैसे होगा ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो यहाँ पे आप देखोगे ऑल इंडिया रेडियो की ट्वीट है, लखनऊ मेट्रो बिकम्स फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज यूवी रेस। और यहाँ पे आप देखेंगे यूपी रेल कॉर्पोरेशन का लोगो है और मधुर म्यूजिक। और यहाँ पे आप देखेंगे ये अंदर इस तरीके से भी ये लाइट्स ऑफ होंगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है यूवी लाइट्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी यहाँ पर गंदगी है, कीटाणु हैं, जो भी इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये इससे रिमूव कर पाएंगे। पेंडेमिक के काल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि लखनऊ मेट्रो के बाद बाकी और जो बहुत सारी मेट्रोज है देश भर में, ये भी इसी तरीके से यूवी लाइट्स का यूज़ करेगी फॉर सैनिटेशन पर्पस। और ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ सामने आई थी कि एयर इंडिया ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है रोबोटिक टेक्नोलॉजी को टू डिसइंफेक्ट एयरक्राफ्ट इंटीरियर। इसमें उन्होंने क्या किया, एक रोबोट सा बना दिया, उसकी आर्म्स पर है यूवी लाइट और ये इस तरीके से साफ करता है पूरे एयरप्लेन की सीट्स को। और मैं आपको ये बता दूं कि लखनऊ मेट्रो ने यहाँ पर ये कहा है कि इनको इंस्पिरेशन ये सब करने की मिली है फ्रॉम न्यूयॉर्क मेट्रो एक्सपेरिमेंट। तो न्यूयॉर्क पे इन्होंने ये सब किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया में लखनऊ ने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा सवाल है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, जय शाह। ये आपको पता होगा अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और ACC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर्स इसके आपको मिलेंगे कोलंबो, श्रीलंका में। जो भी एशिया में क्रिकेट होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ACC का। तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो BCCI के प्रेसिडेंट होते हैं उनको बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर इंडिया की टर्न आ रही है। मगर पहली बार देखा गया यहाँ पर कि जो सेक्रेटरी हैं ऑफ BCCI, इस केस में जय शाह, ये बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका रीजन क्या है? देखो, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है, आपको बताओगा सौरव गांगुली की तबीयत आजकल काफ़ी खराब है, लगातार हार्ट अटैक्स आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जय शाह ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे BCCI की ट्वीट है। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। देखो, टोटल कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगी 24। उसमें से 5 है फुल ICC मेंबर्स, मतलब कि इनके पास टेस्ट स्टेटस, ODI T20 स्टेटस आपको मिलेगा यहाँ पर। ये 5 देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। फिर कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे टेस्ट स्टेटस नहीं है मगर ODI T20 स्टेटस है इनके पास। फॉर एग्जांपल ओमान है, UAE है, नेपाल है। और फिर बाकी आपको बहुत सारे और देश मिलेंगे। चाइना भी बाय द वे ACC का मेंबर है, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की पहली वर्चुअल अकेडमी ई स्पोर्ट्स के लिए। ई स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड है? गेमिंग। ठीक है, तो गेमिंग कैसे करते हैं? जो फेमस गेम्स हैं आजकल, मुझे नाम तो सबके पता नहीं है फेमस गेम्स के, जो आजकल लोग बहुत पॉपुलर जो गेम्स खेलते हैं, उनके टूर्नामेंट्स में कैसे ट्रेनिंग करनी होती है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी होती है, उसके लिए इंडिया में पहली वर्चुअल एकेडमी कौन सेटअप करने वाला है? ये है प्रश्न और ये है आपके सामने ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, एसुस। एसुस आपको पता होगा एक ताइवान की कंपनी है। ये इनके मोबाइल फ़ोन भी आते हैं, इनका काफ़ी और प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया में बनाएंगे ये पहली वर्चुअल एकेडमी फॉर गेमर्स ई स्पोर्ट्स के लिए। और ये सब किया जाएगा अंडर देयर ब्रांड रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, एसुस टू डेवलप लोकल ई स्पोर्ट्स टैलेंट विद ROG अकेडमी इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहला राउंड ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021, जी हाँ, पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 शुरू हो चुका है। पोलियो की जो वैक्सीनेशन है ये बच्चों को देनी हमने स्टार्ट कर दी है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो इसका फर्स्ट राउंड है ये किसने लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कोविंद लॉन्चेस द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 बाय एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन एट
राष्ट्रपति भवन। इंडिया को पता होगा कि आज के समय एक पोलियो फ्री कंट्री है और ये सब हम कर पाए हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनको हमने प्रोवाइड करी है वैक्सीनेशन। और पोलियो की वैक्सीन बाय द वे बनाई किसने थी? पोलियो की वैक्सीन को इन्वेंट किया था अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर जोनास साल्क ने। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए टॉपिक बहुत कंट्रोवर्सी में है, बहुत न्यूज में है। एक पर्टिकुलर किताब है यहाँ पे किताब का नाम है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। आपको सिंपली ये बताना है कि ये किताब जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सी में है, बहुत न्यूज में है, इसके ऑथर कौन है, ये किताब किसने लिखी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी को पता होगा, ही इज आवर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। और इस किताब में इन्होंने अपनी जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2017, इस सब के अलावा इन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है। ये इंडिया के एम्बेसडर थे टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, और ये हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं टू ऑस्ट्रेलिया, और ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं इंडिया के टू द यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रियस करियर है और इनकी जो ये किताब है आजकल कंट्रोवर्सी में है एक इंटरव्यू की वजह से। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बुक बाय हामिद अंसारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, किसने इनॉग्रेट किया है हाल ही में 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आपको पता होगा, शी इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 8वां एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, और ये वर्चुअली किया है। पेंडेमिक चला तो सब कुछ अभी ऑनलाइन ही हो रहा है सब। और इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा सिल्क फेयर। और इंडिया में आपको पता होगा सिल्क की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। इंडिया आज के समय सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सिल्क बिहाइंड चाइना। और इंडिया बताया जाता है कि अकेला देश है दुनिया भर में जहां पर आपको चारों मेजर टाइप की वैरायटी मिलेगी ऑफ सिल्क, मलबेरी, एरी, तसार और मुगा। और इंडिया के पास आज के समय 11 जीआई टैग्स हैं ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिल्क्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे डीडी का आर्टिकल है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑन वर्चुअल पोर्टल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इंडिया की सरकारी ये कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम, इसको इन्होंने कहा है कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइए हमारे देश में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल ने यहाँ पर इंडिया को दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये बेसिकली इन्होंने हेल्प ही मांगी है इंडिया की कि आप यहाँ पर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करिए। जो प्रोजेक्ट का नाम है ये है लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, ये कंस्ट्रक्ट करेगा इंडिया। और इसके अलावा इंडिया अरुण रिवर पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अरुण रिवर बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है नेपाल। और नेपाल का जो ईस्टर्न एरिया है ना, यहाँ पे आप अगर देखो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, जो यहाँ पे है, यहाँ पे बहती है अरुण रिवर। यहाँ पे आप देखोगे नेपाल का डिटेल्ड मैप है ऑफ द रिवर्स, और यहाँ पे है अरुण रिवर। ये तिब्बत से बह के आती है यहाँ पर नेपाल में, फिर ये यहाँ पे बह जाती है इन इंडिया। तो इस रिवर पर नेपाल चाहता है कि इंडिया बनाए बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इससे नेपाल जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और ये बिजली फ्री बेचेंगे वापस इंडिया को। तो ये नेपाल का एक तरीके से एक्सपोर्ट होगा इन द लॉन्ग रन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि द फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, क्रिकेट का जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, ये इस बार नहीं होगा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो पहली बार है सिंस 1934-35 के रणजी ट्रॉफी ऑल टुगेदर नहीं होगा। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि ये टूर्नामेंट जो आजकल फिर से न्यूज़ में आ गया है बिकॉज ऑफ दिस कैंसलेशन, इस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, रणजी ट्रॉफी में कितनी टीम्स खेलती हैं, ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 38। जी हाँ, 38 टीम्स खेलती है रणजी ट्रॉफी में। ये है डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप, और इसको कंडक्ट कौन करता है? इसको कंडक्ट करता है BCCI। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है, नो रणजी ट्रॉफी 2020-21। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं मिशन भागीरथ, ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस राज्य का? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना सरकार ने आज से कई साल पहले शुरू किया था मिशन भागीरथ। इसके अंडर ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। अब क्या है कि तेलंगाना बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है तेलंगाना।
राजधानी है इसकी हैदराबाद। तो तेलंगाना में हर जगह साफ पीने का पानी पहुंचे, उसके लिए अब इन्होंने क्या किया है कि मिशन भागीरथ के नाम से प्रॉपर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल भी लॉन्च कर दिया है। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां पर सरकार खुद अपना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेल करेगी। तो याद रखिएगा, मिशन भागीरथ रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2021 को, मतलब कि आज, फेस्टिवल आदि महोत्सव दिल्ली हाट में शुरू किया जाएगा। ये इनॉग्रेट करेंगे कौन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, श्री वेंकैया नायडू जी आज इनॉग्रेट करेंगे आदि महोत्सव दिल्ली हाट में इन न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिलेटेड है टू ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। जो भी हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका कल्चर, उनका क्राफ्ट, उनकी क्यूजीन, कैसे वो ट्रेड करते हैं, उनके कॉमर्स का तरीका, ये सब शोकेस किया जाएगा यहाँ पे आदि महोत्सव में। ये सबसे पहले बाय द वे शुरू हुआ था 2017 में, और आज के समय भारत सरकार इसको काफी प्रमोट भी करती है। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आदि महोत्सव चलेगा 15 फरवरी तक। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 31 जनवरी 2021 को। यहाँ पर प्रश्न है कि फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985? सही उत्तर यहाँ पे है डी, ऑल दी अबव। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छे आंसर दिए हैं। जनार्दन मिश्रा और गौतम अग्रवाल के 2 आंसर यहाँ पे मैं फीचर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे बीबी भागवत, ये एक बहुत ही बड़े कोच थे ऑफ रेसलिंग। ओम प्रकाश भारद्वाज एक बहुत ही बड़े कोच थे ऑफ बॉक्सिंग, और OM नंबियार एथलेटिक्स में एक बहुत बड़े कोच थे, और इंडियन स्पोर्ट्समैन के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ऑनर किया गया था एज द फर्स्ट रिसिपिएंट्स ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985। सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। ये क्वेश्चन आ गया था SSC CGL 2017 में। क्लासिक क्वेश्चन है, मगर कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, लोग इसका आंसर कर नहीं पाते सही। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साइड मिरर जो होती हैं व्हीकल्स में, ट्रक में, कार में, आपने देखा होगा जो साइड मिरर होता है यहाँ पे इस तरीके से, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, आपने लाखों बार देखा होगा। इस मिरर में आपको किस टाइप का शीशा मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, इन्वर्टेड। स्कूल में कई बार इसका आपने आंसर किया होगा, मगर देखते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। वीडियो को भी लाइक करिएगा, कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की, किसी दिन तो होंगे। और किसी की कमेंट आपको अगर दिखती है जो आपको नॉलेज दे रही है, तो मेक श्योर टू लाइक दैट कमेंट, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। खुद भी अगर हो सके तो आंसर करिए। ये जो नॉलेज है आपकी माइंड में ड्रिल हो जाएगी, आप प्रॉपर्ली इसको याद कर पाएंगे। अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं किसी नोटबुक में, या फिर किसी और रजिस्टर में, या फिर इवन कमेंट सेक्शन में, इट विल ओनली हेल्प यू रिमेंबर एवरीथिंग। तो अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।